मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आया हूं, सिलोजिज्म। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाला सवाल रहता है इसमें। इससे पहले हम आपको रीजनिंग का 7 से 8 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देखिए। और जितना भी चैप्टर रह गया है वो भी चैप्टर बहुत जल्दी पढ़ा देंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसका कथन निष्कर्ष वाला जितना भी इसमें पहले थ्योरी बनता है वो सारा थ्योरी को हम लोग पहले पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन एग्जाम्स में इस चैप्टर से बनता है उसको देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर से सारा एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन नहीं 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से एग्जाम्स में 1-2 नहीं 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग रोज रात 9 बजे ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे हम आपको मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बताते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ करके। ठीक है, आइए आज का हम लोग देखते हैं। आज सिलोजिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, जितना भी इसमें थ्योरी बन सकता है उसका पहले थ्योरी हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका सवाल सोल्व करेंगे। देखिए तो देखिए थ्योरी क्या है, ये इस फिगर के अंदर क्या है, कलम दिया हुआ है, उसके बाद क्या है, किताब है। ठीक है, कलम अंदर में है, बाहर में किताब है। इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए तो इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं, यदि अंदर से बाहर जाइएगा, यदि अंदर वाला जो अंदर में दिया हुआ है अंदर से बाहर वाला पूछे और सभी बोले तो सही होगा। आप समझिएगा मेरी बात को। चलिए यहाँ बताते हैं। देखिए, जैसे अंदर में कलम है और बाहर में क्या है, किताब है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, अंदर से जब भी बाहर बोले, जैसे कि बोले सभी कलम किताब है, जैसे ये कि आपको बोले इसमें सभी कलम क्या है, सभी कलम किताब है। ठीक है, सभी कलम किताब है, सभी कलम किताब है। ठीक है, जैसे इसमें बोले आपको सभी कलम किताब है, मतलब अंदर से बाहर वाला बोल रहा है सभी कलम किताब है, अंदर से बाहर वाला बोल रहा है तो सभी हो सकता है। अंदर से बाहर की ओर बोले तो सभी हो सकता है, सभी कलम किताब है, हाँ सही बात है। और जब बाहर से अंदर बोले, जैसे कि बोले सभी किताब कलम है, बाहर में है किताब और अंदर वाला क्या है, कलम है, तो इसमें आपको बोले यदि कि सभी किताब कलम है तो ये गलत हो जाएगा। सभी किताब कलम है, बाहर से यदि अंदर जाए और सभी बोले तो गलत हो जाएगा। कुछ बोलेगा, यदि कुछ किताब कलम है, बाहर से अंदर का बोल पूछ रहा है, बाहर से अंदर का पूछ रहा है और कुछ बोल रहा है तो सही हो जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं क्या, कि कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, ये बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। अंदर से यदि बाहर का बोले, अंदर कलम है बाहर में किताब है, यदि आपको बोले सभी कलम, अंदर से बाहर का बोले आपको बोले सभी कलम किताब है तो ये हो सकता है। आपको यदि अंदर से बाहर का बोलेगा सभी कलम किताब है तो ये हो सकता है। ठीक है, और बाहर से अंदर का जब बोले सभी किताब कलम है, जब बाहर से अंदर जाए, बाहर किताब है अंदर कलम है, सभी किताब कलम है, बाहर से अंदर जाएगा तो सभी वाला नहीं होगा, प्रयोग गलत हो जाएगा, कुछ वाला हो सकता है। बाहर से अंदर का बोलेगा तो कुछ का यूज कीजिएगा, कुछ किताब कलम है, हाँ सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको देखें, नीचे वाला इसको देखिए तो अंदर में क्या है, पहले लाल है, अंदर में पहले क्या है, लाल है, उसके बाद क्या है, काला है, उसके बाद हरा है। पहले अंदर में लाल है, उसके बाद काला है, उसके बाद हरा है। देखिए तो इसको क्या क्या बोलिएगा। देखिए हम बोले अभी आपको यहाँ पे भी, अंदर से यदि बाहर का बोले और सभी बोले तो सही है, अंदर से यदि बाहर का बोले और सभी बोले तो सही है, लेकिन बाहर से अंदर का बोले और सभी बोले तो गलत हो जाएगा। बाहर से अंदर का कुछ ही सही होगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं, इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, हम सारा लिखते हैं। देखिए क्या इसको बोल सकते हैं आप, सभी लाल काला है, इसको बोल सकते हैं क्या आप, सभी लाल काला है, हाँ बोल सकते हैं। अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, सभी लाल काला है, तो हम बोले यहाँ पे भी कि अंदर से बाहर जाएगा तो सभी हो सकता है। क्या लिख सकते हैं इसको आप, सभी लाल काला है, सभी लाल काला है, इसको लिख सकते हैं आप। देखिए कथन निष्कर्ष वाला सवाल निकालने के लिए इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है, इसको आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। इसका कोई बोलिएगा सर ट्रिक बता दीजिए, कोई फार्मूला बता दीजिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता है। ठीक है, इसको आपको अपना माइंड से समझना है जो हम समझा रहे हैं, इसमें कोई ट्रिक का फार्मूला का यूज नहीं होता है। देखिए क्या बोल रहा है, सभी लाल काला है, अंदर से बाहर का बोल रहा है तो सभी हो जाएगा, सभी लाल काला है, ठीक है ये हो जाएगा। सभी काला हरा है, देखिए
हरा से तो काला अंदर ही है, हरा से तो काला अंदर ही है, सभी काला हरा है, अंदर का अंदर से बाहर की ओर बोल रहा है, सभी काला हरा है, तो हम बोले अंदर से बाहर का बोले और सभी बोले तो सही हो जाएगा। ये भी हो सकता है सभी काला हरा है, हाँ ये हो सकता है, सभी काला हरा है, ये हो सकता है। अब चलिए तो अब देखिए, यदि आपको बोले सभी लाल हरा है, लाल अंदर है हरा बाहर है, बोलेगा आपको सभी लाल हरा है, तो हाँ हम बोले हैं आपको अंदर से यदि बाहर का बोले और सभी बोले तो वो सही होगा, सभी लाल हरा है ये सही हो जाएगा, सभी लाल, ऐसा आप बोल सकते हैं सभी लाल हरा है। क्या कि हम आपको बताए हैं अंदर से यदि बाहर की ओर जाए और सभी बोले तो सही हो जाएगा, सभी लाल हरा है, हाँ सही बात है। अब देखिए आप, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं सभी हरा काला है, आप ऐसे बोल सकते हैं क्या सभी हरा काला है। अब बाहर से अंदर जा रहा है और सभी बोल रहा है, तो हम आपको यहाँ भी बताएं कि बाहर से अंदर जाएगा तो सभी नहीं होगा, कुछ होगा, इसको आप नहीं बोल सकते हैं कि सभी हरा काला है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। सभी हरा काला है, बाहर से अंदर का बोल रहा है तो बाहर से अंदर का सभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप कुछ का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ हरा काला है ऐसा आप बोल सकते हैं 100%। कुछ हरा काला है ये हो सकता है, कुछ हरा काला है आप बोल सकते हैं, कुछ हरा काला है इसको आप बोल सकते हैं, कुछ हरा काला बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते सभी हरा काला। ठीक है, आगे चलिए, सभी काला लाल है ऐसा आप नहीं बोल सकते। अब बाहर है, काला बाहर है लाल अंदर है, काला की तुलना में लाल अंदर है, तो बाहर से अंदर का बोले तो सभी नहीं बोल सकते हैं आप, सभी काला हरा है, सभी काला लाल है ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं। बाहर से अंदर जाएगा तो सभी नहीं होगा, सभी काला लाल आप नहीं बोल सकते हैं, जबकि ये आप बोल सकते हैं कुछ काला लाल है, हाँ ये आप बोल सकते हैं, कुछ काला लाल है इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ काला लाल है, ऊपर ही लिख देते हैं, कुछ काला लाल है ये आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो कुछ का प्रयोग आप कर सकते हैं, सभी का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ काला लाल है, हाँ हो जाएगा। अब देखिए तो यदि ऐसा बोले सभी हरा लाल है, अब देखिए लाल अंदर है हरा बाहर है, तो सभी लाल के तुलना में हरा तो बाहर ही है ना, लाल अंदर में हरा बाहर का फिगर में है, इसमें है हरा लाल इसमें है। ठीक है, तो ऐसा यदि बोलेगा आपको सभी हरा लाल है, तो देखिए बाहर से अंदर का बोल रहा है तो हम बोले हैं सभी नहीं बोलिएगा आप, कुछ बोल सकते हैं, कुछ हरा लाल है ऐसा आप बोल सकते हैं, कुछ हरा लाल है, बाहर से अंदर जाने लगा तो कुछ का प्रयोग आप कर सकते हैं, कुछ हरा लाल है आप बोल सकते हैं, कुछ हरा लाल है ये आप बोल सकते हैं, कुछ हरा लाल है, बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ आप बोल सकते हैं। और वैसे भी आगे हम लोग अभी सवाल सॉल्व करेंगे ना, आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको देखिए, अब इसको देखिए तो आप क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए अंदर में जानवर है, उसके बाद पक्षी है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा इसको यूज़ किया गया है, इसको लिया गया है, और कुत्ता है, कुत्ते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरा बात समझिएगा आप, इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं बोल सकते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, अंदर से हम बोले, यहाँ ये भी बताए यहाँ भी बताए, अंदर से बाहर का बोले तो सभी आप बोल सकते हैं, बट बाहर से अंदर का बोले तो सभी नहीं बोल सकते मेरे भाई, आप कुछ बोल सकते हैं। देखिए जैसे कि इसको आप बोल सकते हैं सभी जानवर पक्षी है, हाँ बोल सकते हैं आप, सभी जानवर पक्षी है, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर से बाहर का बोल रहा है, सभी जानवर पक्षी है, हाँ बोल सकते हैं। अंदर से बाहर बोलेगा तो सभी बोल सकते हैं, जबकि ऐसे बोल सकते हैं क्या, बाहर से अंदर बोला हम सभी पक्षी जानवर है, बाहर से अंदर वाला बोल रहे हैं, बाहर में पक्षी जानवर अंदर है, सभी पक्षी जानवर है ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, सभी पक्षी जानवर है नहीं बोल सकते, बाहर से अंदर जाएगा तो नहीं, सभी नहीं बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ पक्षी जानवर है, हाँ ऐसा आप बोल सकते हैं, कुछ पक्षी जानवर है, हाँ ये बोल सकते हैं, कुछ पक्षी जानवर हो सकता है। आगे देखिए, अब देखिए तो कुत्ते को लेते हैं, आप बोले तो क्या बोलिएगा इसको, सभी कुत्ता जानवर है, कुत्ता जानवर का तो रिलेशन बन ही नहीं रहा है, कुत्ता तो देखिए कुत्ता आपको यहीं तक है, कुत्ता का तो फिगर यहीं तक है, जानवर पे सट रहा है क्या, नहीं सट रहा है, कुत्ता और जानवर में तो रिलेशन ही नहीं बनेगा कुछ भी, कुछ कुत्ता जानवर है, कुछ जानवर कुत्ता है, सब तो रिलेशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, होगा ही नहीं। और जबकि पक्षी से तो रिलेशन है, यहाँ पे देखिए ये वाला पक्षी है, बाहर वाला पक्षी या कुत्ता में रिलेशन, देखिए क्या क्या बोल सकते हैं,
कुछ कुत्ता पक्षी है बोल सकते क्या, देखिए हाँ यहाँ कुछ कुत्ता जो है इस कुत्ता युग का फिगर है, कुछ कुत्ता पक्षी हो सकता है, ठीक है। कुछ पक्षी कुत्ता है, हाँ पक्षी का भी भाग है बाहर वाला, ये पक्षी का भाग है तो कुत्ते के भी अंदर है थोड़ा सा, तो कुछ पक्षी कुत्ता है, हाँ बोल सकते हैं। जबकि जानवर और कुत्ता में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? जानवर देखिए, जानवर का फिगर इतना दूर में है, कुत्ता यहाँ तक पहुँचा है, जानवर को टच किया गया नहीं, तो जानवर और कुत्ता में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कुछ जानवर कुत्ता है, नहीं है भाई, कुछ कुत्ता जानवर है, नहीं है, क्योंकि पक्षी से इसका कुछ का रिलेशन बन रहा है। पक्षी से क्या क्या बोल सकते हैं आप? कुछ पक्षी कुत्ता है, हाँ बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हो रहा है, कुछ पक्षी कुत्ता हो जाएगा और कुछ कुत्ता, यही से कुछ कुत्ता पक्षी हो जाएगा, इसका भी काम हो गया। आगे और देखिए इस फिगर पे चलिए, तो क्या क्या आप बोल सकते हैं? देखिए तो हम आपको बोले, देखिए अंदर से बाहर का बोले सभी सूरज ग्रह है, अंदर से अंदर है सूरज, बाहर है ग्रह, इस फिगर में क्या है? तारा, ठीक है, समझिएगा। सभी सूरज ग्रह है मेरे भाई, हम आपको यहाँ पूरा बता चुके हैं। यदि अंदर से बाहर का पूछे तो सभी का यूज आप कर सकते हैं। सभी सूरज ग्रह है, हाँ आप बोल सकते हैं। अंदर से बाहर का सभी बोल रहा है तो आप बोल सकते हैं सभी सूरज ग्रह है, हाँ आप बोल सकते हैं। बट ऐसा आप बोल सकते हैं क्या सभी ग्रह सूरज है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बाहर से यदि अंदर जाएगा तो सभी आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। सभी ग्रह सूरज है ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। देखिए कुछ ग्रह सूरज है, हाँ ये हो सकता है। कुछ ग्रह सूरज है, हाँ ये हो सकता है। जबकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सभी ग्रह सूरज है, बाहर से अंदर जाएगा तो सभी आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। और सूरज का क्या बोलिएगा? सभी सूरज ग्रह है ऐसा बोल सकते हैं आप। अंदर से बाहर जाएगा तो सभी बोल सकते हैं। चलिए अब तारा का देखते हैं रिलेशन। तारा का रिलेशन तो यहाँ सूरज तक टच किया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बोल सकते हैं आप। अच्छा ऐसा बोल सकते हैं कि सभी तारा सूरज है? नहीं, तारा बाहर है भैया और सूरज अंदर है, तो अंदर से बाहर बाहर से अंदर जाइए तो सभी बोले हैं? बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। सभी तारा सूरज आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। कुछ ही तो तारा है यहाँ पे, या तो सभी तारा ग्रह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। बाहर से अंदर जाए तो सभी आप नहीं बोल सकते। देखिए आप क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। कुछ तारा ग्रह है, हाँ देखिए तो तारा का फिगर यहाँ तक है, ये वाला देखिए, ये वाला पूरा, ये वाला देखिए तो ये वाला ग्रह के अंदर है, तारा भी है ग्रह भी है। कुछ तारा ग्रह है, हाँ बोल सकते हैं आप। ग्रह भी बोल सकते हैं, तारा देखिए ये ग्रह है और तारा के भी अंदर है। कुछ ग्रह तारा है, हाँ ये भी बोल सकते हैं। और सूरज देखिए, सूरज में भी कुछ गया है यहाँ पे अंश तारा का। कुछ तारा सूरज है, हाँ आप बोल सकते हैं। कुछ तारा सूरज है आप बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। कुछ सूरज तारा है, हाँ कहीं देखिए ये वाला जो है ये तारा है, सूरज इसका भी भाग है ना, तो कुछ सूरज तारा है बोल सकते हैं। कुछ तारा सूरज है बोल सकते हैं आप, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें लास्ट में देखिए तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं आप। अच्छा देखिए यहाँ पेंसिल है, कलम है, पुस्तक है। देखिए तो पेंसिल और कलम का भाग इतने दूर में है, ठीक है, कुछ में है। यहाँ देखिए कलम और पुस्तक का अंश यहाँ पे कुछ में है, तो क्या क्या बोल सकते हैं इसको? कुछ पेंसिल कलम है, हाँ आप बोल सकते हैं। क्या देखिए तो ये कुछ हिस्सा पेंसिल का कलम के अंदर भी गया है, तो इसको आप बोल सकते हैं कुछ पेंसिल कलम है, हाँ भैया है। कुछ पेंसिल कलम हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कुछ कलम पेंसिल है, हाँ इसके अंदर भी आया, कलम भी आया इसके अंदर और पेंसिल भी गया इसके अंदर। कुछ कलम पेंसिल है, हाँ कुछ कलम पेंसिल है। सभी वाला बोले क्या? सभी है ही नहीं, सभी तो सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं। अंदर पूरा अंदर वाला, बाहर वाला को बोलेगा तब आप सभी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ वाला बात है। कुछ कलम पेंसिल है, हाँ है। कुछ पेंसिल कलम है, हाँ है। अब देखिए तो इधर क्या बोलिएगा? कुछ पुस्तक कलम है, हाँ हाँ भैया यहाँ पे है। कुछ पुस्तक कलम है, हाँ है। कुछ कलम पुस्तक है, हाँ हाँ यहाँ पे। सभी, इसमें सभी का कोई वर्ड ही यूज नहीं होगा इसके अंदर। ऐसा फिगर के अंदर सभी का कोई वर्ड ही नहीं यूज होगा, क्योंकि कुछ दर्शा रहा है, सभी तो दर्शा ही नहीं रहा है। अब देखिए तो इसका रिलेशन क्या बनेगा लास्ट वाला दोनों का? कुछ पुस्तक पेंसिल है क्या? नहीं है। पेंसिल तो भैया इतना ही दूर है, पेंसिल तो देखिए पेंसिल तो इतना ही दूर है, पुस्तक तो इधर है। कुछ पुस्तक पेंसिल है, नहीं है। कुछ पेंसिल पुस्तक है, नहीं है। कलम से इसका दोनों का रिलेशन बन रहा है, पेंसिल और पुस्तक में कहीं भी रिलेशन नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए
आइए अब हम लोग इसमें सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन साइड में दिखा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा, ऐसे क्या होता है अभी लिखेंगे, आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा अच्छा से, आपको क्वेश्चन साइड में दिखेगा। ठीक है, हमको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यदि दिख पा रहा हो तो मैं दिखाऊं, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन यदि साइड में। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही साथ में है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोनों RRB 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कथन क्या दिया हुआ है पहला का, देखिए तो पहला कथन क्या दिया हुआ है, सभी सलेट सूरज है। ठीक है, सभी सलेट सूरज है। तो कैसे बनाइएगा फिगर, सभी वाला अंदर जाएगा, सभी सलेट जो है, सभी सलेट क्या है, सभी सलेट सूरज है। कोई दिक्कत आपको, ऐसा ही फिगर बनेगा। हम बताएं अभी आपको थ्योरी में, सभी सलेट जो है सूरज के अंदर है। ठीक है, सभी सलेट सूरज है, इस तरह से होगा। आगे क्या है कथन, कुछ तारे सूरज है। अच्छा ठीक है, कुछ तारे जो है सूरज है, सलेट नहीं बोल रहा, सलेट से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ तारे जो है सूरज है। आप समझिएगा, कुछ तारे जो है वो सूरज है, कुछ तारे जो है सूरज है, कुछ तारे सूरज कर दिए यहाँ पे। पहला क्या बोला था कथन, सभी सलेट सूरज है, सभी सलेट को सूरज के अंदर कर दिए। आगे क्या बोला कथन, कुछ तारे सूरज है, कुछ तारे सूरज कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ तारे सूरज है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, आपको भी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि देखिए अंदर से बाहर का बोले तो सभी बोलिएगा, सभी सलेट सूरज है बोलिएगा, कुछ तारे सूरज यहाँ दिखा रहा है। निष्कर्ष क्या क्या बोल रहा है, सभी सलेट तारे हैं। अब देखिए आप, निष्कर्ष बोल रहा है सभी सलेट तारे हैं, पहला निष्कर्ष है। ठीक है, पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष क्या है, सभी सलेट तारे हैं। अब आप हमको बताइए, तारे और सलेट में कहीं भी रिलेशन है क्या, तारे और सलेट में, तारे का तो फिगर यहीं तक है, तो तारे और सलेट में कहीं भी रिलेशन है, कहीं भी रिलेशन नहीं है। तो ये वाला कथन सही होगा क्या, ये पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। कथन पहला में क्या बोल रहा है, सभी क्या बोल रहा है, सभी सलेट तारे हैं। ऐसा कभी होगा क्या, सभी सलेट तारा, तारा और सलेट का तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो सभी सलेट तारा कहाँ से हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, सभी तारे सलेट हैं, सभी तारे सलेट है। अरे देखिए अभी बोला था पहले कि सभी सलेट तारे हैं, तो सलेट और तारा में तो कहीं रिलेशन ही नहीं बन रहा है। आगे दूसरा कथन क्या बोल रहा है, सभी तारे सलेट है, तारे और सलेट में तो रिलेशन बन ही नहीं रहा है, तो कहाँ से होगा, दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तारे का फिगर ये वाला है, सलेट का फिगर ये वाला है, तारे और सलेट में तो कहीं रिलेशन ही नहीं है, तो ये कैसे होगा, सभी तारा सलेट होगा, कुछ नहीं होगा तो सभी क्या होगा, सभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ तारे यदि सलेट भी बोलता है वो भी नहीं होता। इसको क्या क्या बोल सकता था, देखिए आपका देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2, तो कथन निष्कर्ष तो 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। इसका क्या क्या बोल सकता था, यदि बोलता निष्कर्ष कि सभी सलेट सूरज है, तो सभी सलेट बाहर, अंदर से बाहर का बोल रहा है सभी, तो हाँ भैया ये हो सकता था, सभी सलेट सूरज हो सकता था। यदि बोलता कुछ तारे सूरज है, हाँ तो ये देखिए कुछ तारे सूरज है, लेकिन ये तो अल्टर ही बोल रहा था, सभी तारे सलेट है, सलेट और तारा का तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आंसर 1 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला में चलते हैं, अगला में चलते हैं। दूसरा नंबर क्या है, देखिए दूसरा नंबर भी ग्रुप डी, देखिए दूसरा नंबर NTPC RRB NTPC फेज 1 परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कथन क्या है इसका, सभी पक्षी लंबे हैं। इसका कथन क्या है, सभी पक्षी लंबे। अब देखिए सभी पक्षी लंबे का फिगर आप कैसे बनाइएगा, पक्षी अंदर, सभी पक्षी जो है वो क्या है, लंबे हैं। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सभी पक्षी जो क्या है लंबे हैं, तो सभी वाला इसी तरह फिगर बनता है, सभी पक्षी क्या है लंबे हैं, सभी पक्षी जो है लंबे के अंदर आ जाएगा। आगे क्या है, आगे क्या है, देखिए आगे क्या है, आगे बोल रहा है कुछ लंबे मोर हैं। अच्छा कुछ लंबे जो है क्या है, कुछ लंबे जो है मोर है, इस तरह से होगा, कोई दिक्कत आपको, कुछ लंबे क्या है, कुछ लंबे मोर हैं। देखिए कुछ लंबा जो है, कुछ लंबा जो है वो मोर है, पक्षी से तो रिलेशन बता नहीं रहा है। निष्कर्ष क्या क्या बोल रहा है, कुछ पक्षी मोर है। अच्छा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ पक्षी मोर है। आप हमको बताइए भैया, पक्षी और मोर में कोई रिलेशन है क्या, मोर यहाँ तक है, पक्षी यहाँ पे है, पक्षी या मोर में रिलेशन है क्या, जबकि बोल रहा है कुछ पक्षी, क्या बोल रहा है, कुछ पक्षी मोर है। कुछ पक्षी मोर होगा कभी क्या, कुछ पक्षी मोर होगा क्या, पक्षी या मोर में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कभी नहीं होगा ये। अगला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, दूसरा वाला, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मोर लंबे हैं।
अच्छा देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ मोर लंबे, हाँ ये वाला देखिए, तो ये वाला देखिए, तो ये वाला देखिएगा, ये वाला देखिए, कुछ मोर है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक मोर था, और लंबे का ये वाला है, तो कुछ मोर तो लंबे हैं, सही बात है, कुछ मोर लंबे हैं, हाँ दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा, कुछ मोर लंबा हो जाएगा। ठीक है, यही दिया हुआ था, कुछ मोर लंबे हैं, हाँ हो जाएगा। यदि आप देखिए, यदि आपसे देखिए, ये तो खत्म हो गया हम लोग का सवाल, हम आपको एडवांस से बताते हैं। यदि ऐसा पूछता सभी पक्षी लंबे हैं निष्कर्ष में, तो हाँ सही हो जाता, बाहर से अंदर से बाहर का सभी होता, सही हो जाता। कुछ लंबे पक्षी है, ये भी हो जाता सही, मतलब लंबा बाहर वाला, अंदर से कुछ होता, सही हो जाता। अब मोर और पक्षी का रिलेशन देगा, तो मोर तो यहाँ है, पक्षी यहाँ है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 2 सही है, पहला निष्कर्ष तो गलत ही हो गया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आपको सवाल कोना में दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे क्या होता है, अट्रैक्टिव है थोड़ा सा, आपको साफ साफ अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है, आपके लिए हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखते टाइम भी खर्च होता है, आपको अच्छा सवाल दिख रहा होगा, हमको सवाल यहाँ पे दिख रहा है। देखिए तो कथन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ, सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी लेटेस्ट का हाल फिलहाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कथन क्या बोल रहा है, सभी जानवर कुत्ते हैं। कथन क्या बोला, सभी जानवर कुत्ता है, तो कैसा फिगर बनाइएगा आप, सभी जानवर, कथन क्या बोल रहा है, सभी जानवर जो है, सभी जानवर वो क्या है, कुत्ते हैं, तो इस तरह का फिगर बनेगा, सभी जानवर जो है वो कुत्ता के अंदर हो जाएगा, सभी जानवर क्या है, कुत्ते हैं, सभी जानवर कुत्ते हैं, इस तरह का फिगर बनेगा, सभी वाला कुत्ता के अंदर आएगा, सभी जानवर कुत्ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, बी नंबर देखिए, तो कथन क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते पक्षी हैं, सभी कुत्ते जो है, सभी कुत्ते क्या है, पक्षी है। अब कुत्ता पक्षी के अंदर आ जाएगा, सभी कुत्ता पक्षी है, सभी कुत्ते क्या है, पक्षी है, कोई दिक्कत आपको, कुत्ता जो पक्षी के अंदर आ जाएगा। पहले क्या बोल रहा था, सभी जानवर कुत्ता है, तो जानवर कुत्ते के अंदर आ गया। अगला क्या बोल रहा है, सभी कुत्ते पक्षी है, पक्षी के अंदर आ गया, हम लोग का हो गया काम। देखिए निष्कर्ष क्या क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए तो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी जानवर पक्षी है, पहला निष्कर्ष बोल रहा है सभी जानवर पक्षी है। देखिए तो हम आपको अभी थ्योरी में पढ़ाए हैं, अंदर से यदि बाहर का बोले, जानवर अंदर है, पक्षी बाहर है, और बोल क्या रहा है, सभी जानवर पक्षी है। निष्कर्ष आपको पूछ रहा है कि सभी जानवर पक्षी है क्या, तो हम आपको थ्योरी में पढ़ाए कि अंदर से यदि बाहर की ओर जाए और सभी बोले तो ये सही होगा, अंदर से बाहर क्यों जाए, सभी बोले तो सही होगा। सभी जानवर पक्षी है, हाँ भैया सभी जानवर पक्षी है, सही हो जाएगा 1 नंबर निष्कर्ष, क्योंकि अंदर से यदि बाहर जाए और सभी बोले सभी जानवर पक्षी है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी पक्षी जानवर हैं। अच्छा सभी पक्षी अब जानवर है, पहले क्या बोला, सभी जानवर पक्षी है, तो आपको थ्योरी में ये सब बहुत अच्छा समझाए हैं, सभी जानवर पक्षी अंदर से बाहर का बोले तो सभी हो जाएगा, बट यहाँ दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है, बाहर से अंदर के बोल रहा है, सभी पक्षी जानवर है, बाहर से अंदर जा रहा है, सभी पक्षी जानवर है। तो हम आपको थ्योरी में पढ़ा है कि बाहर से यदि अंदर जाए, बाहर से यदि अंदर पूछे और सभी का प्रयोग करे तो वो गलत हो जाएगा, सभी पक्षी आप जानवर नहीं बोल सकते हैं, बाहर से अंदर जाइएगा और सभी पक्षी जानवर आप नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोले तो दूसरा कथन दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा, सभी पक्षी जानवर आप नहीं बोल सकते। हाँ कुछ पक्षी जानवर बोलता तो वो सही हो जाता, बाहर से अंदर जाएगा कुछ बोलेगा तो वो सही हो जाता, कुछ पक्षी जानवर हो जाता, बट सभी पक्षी जानवर नहीं हो सकता। दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, सिर्फ पहला निष्कर्ष सही हुआ। तो क्या होगा निष्कर्ष, केवल 1 निष्कर्ष निकलता है। 1 नंबर में देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 नंबर में क्या लिखा हुआ है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, दूसरा में 2 निकलता है, तो दूसरा तो गलत ही हो गया, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। क्या हो जाएगा आंसर, 1 नंबर वाला हो जाएगा आंसर, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। ठीक है, 1 वाला हो जाएगा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कथन, सभी पुस्तक डिब्बे हैं। अच्छा देखिए सभी वाला फिगर कैसे बनाइएगा, सभी पुस्तक जो है सारा पुस्तक डिब्बा के अंदर आएगा, सभी पुस्तक क्या है, डिब्बे हैं, सभी पुस्तक डिब्बे हैं, कोई दिक्कत, सारा पुस्तक जो है डिब्बे के अंदर जाएगा। कथन बोल रहा है A नंबर, सभी पुस्तक डिब्बे हैं। ठीक है, सभी पुस्तक डिब्बे हैं। B नंबर क्या बोल रहा है, सभी डिब्बे कलम है। अच्छा सभी डिब्बा जो है, अब सभी डिब्बा जो है वो कलम है, सारा डिब्बा कलम के अंदर आ जाएगा, सभी डिब्बा जो क्या है कलम है।
सभी डिब्बे कलम है, डिब्बा सब कलम के अंदर आ जाएगा। सी नंबर भी कथन है, क्या बोल रहा है, सभी कलम कागज है। अच्छा सभी कलम जो है, सभी कलम क्या है, कागज है। इस तरह का फिगर बनेगा, सभी वाला बोलेगा तो इसी तरह फिगर बनाइएगा। सभी कलम कागज है तो इस तरह का भी फिगर बनाइएगा। सभी कलम जो है वो कागज के अंदर है, ठीक है। निष्कर्ष देखिए तो निष्कर्ष पहला एक निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए तो पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ कागज पुस्तक है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ कागज, कागज कहाँ है, कागज यहाँ है, कुछ कागज पुस्तक है। देखिए हम आपको भी पढ़ा है पहले भी, इससे पहले वाले सवाल में, बाहर से यदि अंदर का पूछे और कुछ का यूज करे तो वो सही होगा। कुछ कागज पुस्तक है ऐसे पूछ रहा है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ का यूज कर रहा है तो वो सही हो जाएगा। कुछ कागज पुस्तक है, हाँ भैया ये सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। यदि ऐसा बोलता है कि सभी कागज पुस्तक है तो गलत हो जाएगा। बाहर से अंदर की ओर जाएगा और सभी का यूज करेगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन बाहर से यदि अंदर जाएगा कुछ का यूज करेगा, कुछ कागज पुस्तक है तो हाँ सही हो जाएगा। निष्कर्ष एक सही है। आगे देखते हैं दूसरा निष्कर्ष क्या है, सभी पुस्तकें कागज है, सभी पुस्तकें कागज है। अच्छा अब यहाँ से अंदर से बाहर का पूछ रहा है, यही ना पूछ क्या रहा है। दूसरा नंबर में सभी पुस्तकें कागज है। हम आपको भी बताए हैं कि अंदर से बाहर की ओर जाए, अंदर से बाहर की ओर ही जा रहा है, अंदर है पुस्तक, कागज है बाहर। सभी पुस्तक कागज है, सभी पुस्तक कागज है। हम आपको बताएं पहले कि अंदर से यदि बाहर की ओर जाए सभी का यूज करें तो वो सही है। अंदर से बाहर की ओर जाए और सभी का यूज करें तो वो सही है। सभी पुस्तक कागज है, हाँ सही है। दूसरा निष्कर्ष भी सही हो जाएगा, सभी पुस्तक कागज है, हाँ हो जाएगा। सिर्फ बाहर से अंदर की ओर जाएगा ना और सभी का यूज करेगा तो वो नहीं होगा। बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ का ही यूज हो सकता है, लेकिन अंदर से बाहर आएगा ना तो सभी का हो सकता है। दूसरा निष्कर्ष भी सही हो गया। आगे देखते हैं तीसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कलम पुस्तकें हैं। देखिए कलम यहाँ है, पुस्तकें यहाँ है, कुछ कलम पुस्तकें हैं। देखिए बाहर से अंदर गया है, कुछ कलम पुस्तकें हैं, बाहर से अंदर गया है, कुछ कलम पुस्तकें हैं, कुछ कलम पुस्तकें हैं, बाहर से अंदर जा रहा है और कुछ का यूज कर रहा है तो 100% सही होगा। बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और कुछ का यूज कर रहा है तो सही होगा। कुछ कलम का पुस्तक है, हाँ भैया है। बाहर से अंदर जाए कुछ का यूज करे तो सही हो जाएगा। बट सभी का कर देता है, यदि सभी कलम पुस्तक है तो वो नहीं होता, गलत हो जाता है। वो बाहर से अंदर जाएगा तो सभी नहीं बोलेगा, अंदर से बाहर आएगा तो सभी बोल देगा। और बाहर से अंदर जाएगा तो कुछ का प्रयोग कर सकता है। कुछ कलम पुस्तक है, हाँ सही है। तीसरा भी सही हो गया। चौथा देखिए तो चौथा है सभी डिब्बे पुस्तक हैं, सभी डिब्बे पुस्तक हैं। अब देखिए भैया डिब्बे तो बाहर में है, पुस्तक अंदर है। ये दूसरा वाला डिब्बा है, पुस्तक अंदर है, डिब्बा बाहर है, पुस्तक अंदर है। बोल रहा है सभी का यूज कर रहा है, वो सभी डिब्बे कागज है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम आपको भी बताएं, बहुत बार बताएं कि बाहर से अंदर जाए तो सभी का यूज, बाहर से अंदर जाए तो सभी का यूज कभी नहीं कर सकता, कुछ का यूज करेगा। कुछ डिब्बे पुस्तक बोलता तो सही हो जाता, बट सभी डिब्बे पुस्तक बोलेगा, अंदर बाहर से अंदर जाएगा और सभी बोलेगा तो वो कभी सही नहीं होगा। 4 नंबर का निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 2 3। किस ऑप्शन में देखिए तो 1 2 3, 3 नंबर ऑप्शन देखिएगा, 3 नंबर ऑप्शन देखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन में लिखा क्या है कि केवल निष्कर्ष 1 2 और 3 लागू होता है। हाँ 1 2 और 3 सही हुआ, चौथा तो गलत ही हो गया। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन ना साइड में दिख रहा होगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। आपके सुविधा के लिए, आपको क्वेश्चन साफ दिखे और अच्छा दिखे, आपके सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का यूज। आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा और हमको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, यदि आपको दिख रहा हो तो ठीक है। देखिए कथन क्या बोल रहा है, देखिए तो चलिए कथन क्या बोल रहा है, कुछ चम्मच कप है। पहले बोला कुछ चम्मच कप है, चलिए कुछ चम्मच जो है चम्मच, कुछ चम्मच क्या है, कुछ चम्मच जो है वो कप है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ चम्मच कप है, कुछ चम्मच क्या है, कप है, ठीक है, हो गया। कुछ चम्मच कप हो गया, कोई दिक्कत इतना में। आगे क्या बोल रहा है, कुछ कप बोतल है। अच्छा कुछ कप जो है क्या है, कुछ कप बोतल है, ठीक है। कुछ कप क्या है, बोतल है। कुछ कप जो है, कुछ कप, कुछ कप क्या है, बोतल है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ कप बोतल है। यहाँ देखिए कुछ कप बोतल हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सभी बोतलें मग है। अच्छा
अब सभी बोतलें, सभी वाला जैसा होगा, सभी बोतलें मग बोल रहा है मतलब अंदर बोतल होगा बाहर मग होगा, ऐसा ही होगा ना। सभी बोतलें क्या है, मग है। सभी बोतल जो मग के अंदर आएगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मग। सभी बोतलें क्या है, मग है। सभी बोतलें क्या है, मग है। सभी बोतलें मग के अंदर आ गया, ठीक है। कथन हम लोग लिख रहे हैं। पहले क्या बोला था, कुछ चम्मच कप है, कुछ चम्मच कप हो गया। दूसरा बोल रहा था कुछ कप बोतलें हैं, कुछ कप बोतलें हो गया, कुछ कप बोतलें भी हो गया। अगला बोला सभी बोतलें मग है, सभी बोतलें मग भी हो गया। निष्कर्ष चलते हैं, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कुछ मग कप है। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मग कप है। देखिए तो मग यहाँ है, मग देखिए इधर है, बाहर मग है, मतलब ये वाला पूरा जो ये वाला मग है, ठीक है। कुछ मग क्या बोल रहा है, कुछ मग कप है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए मग है, इसमें मग भी है कप भी है, मग भी है यहाँ पे और कप भी है। तो कुछ मग कप है, कुछ मग कप है। हाँ कुछ मग कप है ना, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। कुछ मग देखिए, तो मग भी है यहाँ पे, कप भी है, कुछ मग कप है। पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा, हाँ कुछ मग कप है। अगला क्या है देखिए, तो निष्कर्ष, तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कप बोतलें हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कप बोतलें हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ कप बोतलें हैं। ये वाला देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो कप भी है यहाँ पे, इस फिगर में कप भी है यहाँ भी, अब बोतल भी है। तो कुछ कप बोतलें हैं, हाँ सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। कुछ कप बोतलें भी हो गया। तीसरा क्या है, कुछ चम्मच मग है, कुछ चम्मच मग है। देखिए तो तीसरा में देखिए, अब चम्मच का फिगर कहाँ है मेरे भाई, यहाँ पे है। अब मग यहाँ पे है, अब बोल क्या रहा है, कुछ चम्मच मग है। अब आप देखिए तो चम्मच और मग का रिलेशन कहीं भी सट रहा है क्या, चम्मच यहाँ रह गया, चम्मच यहाँ रह गया, अब मग कहाँ चल गया, मग यहाँ पे रह गया। तो कुछ चम्मच मग है क्या, चम्मच यहाँ इतना दूर में ही रह गया, मग इतना दूर में ही रह गया। कुछ चम्मच मग होगा कभी, मग और चम्मच में रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, तीसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। चम्मच और मग के बीच तो रिलेशन ही नहीं बन रहा है। क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2। किस ऑप्शन में है, 1 और 2, 3 नंबर ऑप्शन देखिएगा आप। तीसरा वाला ऑप्शन देखिएगा, क्या बोल रहा है, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो यही हो जाएगा, 1 और 2 ही अनुसरण करता है, तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैप्टर यही खत्म होता है। हम लोग देखिए सिलोनिज्म कथन निष्कर्ष वाला में से जितना भी थ्योरी इसमें बन सकता था हम आपको सारा बताएं, और जिस टाइप का एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सारा हम बताते। थ्योरी ही इतना बता दिए ना कि आपसे कथन और निष्कर्ष वाला एक भी सवाल ना आपका गलत होगा और ना ही आपसे छूटेगा, ठीक है। हम आपको पूरा बता चुके हैं। देखिए आप मेरे साथ रोज रात 9 बजे भी जुड़ सकते हैं, सिर्फ संडे को छोड़कर। वहाँ पे हम आपको मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली बताते हैं, सिर्फ संडे को छोड़ करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।